10। गुड मॉर्निंग। अरे यार, 1 मिनट होल्ड करो भाई, क्वेश्चंस डालने पड़ेंगे। चलो, आज क्या कंटेंट क्वेश्चन जो है वो अपलोड नहीं किए थे, इस वजह से इसमें लेट हो गई।
चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। एरिया ऑफ द कर्व, इस कर्व का एरिया निकालिए। आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कई बार ज़रूरी नहीं होता ऐसे जैसे क्वेश्चन जब आप करें तो इनका डायग्राम हमेशा आप बनाएं। कई बार आप बिना डायग्राम बनाए भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। कई बार आप बिना डायग्राम बनाए भी क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। हर बार, क्योंकि कई बार डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, तो उतने कॉम्प्लिकेटेड पे नहीं जाकर आप सीधा जो है वो डायरेक्ट समाकलन भी कर सकते हैं। तो इस कर्व का एरिया निकालिए। आर स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और ये अगर आप लोगों ने गोखरू की किताब पढ़ी है, मेरे वाले जो लेक्चर नोट्स हैं उनको देखिए, तो ये सवाल उस दौरान बीच में आया भी है। ये सवाल बीच में भी आया हुआ है। इसका डायग्राम कुछ हद तक आपके जो दिग्वर्त है उससे मैच करेगा। दिग्वर्त के जैसा होगा ये। ठीक है मनीष।
अब एग्जैक्टली तो इसका डायग्राम जो है वो मुझे भी याद नहीं है कि कैसा होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होगा। 0 से लेकर पाई तक समाकलन कर दो, 0 से पाई तक कर दो और डबल कर दो। जितना ऊपर होगा और जितना नीचे होगा वो दोनों ही कवर हो जाएगा। 1/2 0 से पाई r² डी थीटा। जीरो से पाई r² है आपका a² cos² थीटा, b² sin² थीटा और डी थीटा। तो 1/2 समाकलन करने के लिए a² बाहर, cos² थीटा का हो जाएगा 1 + cos 2 θ/2 डी थीटा प्लस b² बाहर, 0 से पाई 1 - cos 2 θ/2 और डी थीटा। 1/2 बाहर है ही है, यहाँ करोगे आप तो 1/2 बाहर आ जाएगा, a²/2 अंदर 1 का हो जाएगा थीटा, cos 2 थीटा का sin 2 θ/2, लिमिट लगाओगे तो sin 2 थीटा वाला जो है वो पाई पे भी 0 हो जाएगा और 0 पे भी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये आगे वाला बचेगा एक जो है पाई। प्लस ऐसे ही इसमें भी ऐसा ही होगा, b²/2 और पाई, ये बाहर आ गया और पाई बाहर आ गया, तो पाई/4 हो गया बाहर, बाहर आ जाएगा पाई/4 और a² + b²। फिर इसको डबल कर दो, तो डबल करते ही हो जाएगा पाई/2 a² + b², 2 से गुणा कर दो, तो ये हो गया आपका पाई/2 a² + b²। a² + b² वाला, क्योंकि इसका जब तक डायग्राम कंफर्म नहीं होगा ना तब तक ये, हाँ इसका प्रॉब्लम ये होती है कि बस डायग्राम हमें नहीं पता, तो हमने एक रफ डायग्राम सोच लिया कि भाई 0 से पाई ऊपर वाला होगा, 0 से, क्योंकि डायग्राम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसका, इसका जो डायग्राम है ना वो कॉम्प्लिकेटेड है r², क्योंकि यहाँ आप देखो नॉर्मली बस ये लग रहा है कि थीटा जो है ना थीटा के प्रति सममित है, थीटा की जगह -θ रखो तो एक्स एक्स के ऊपर और नीचे एक जैसा होगा, एक्स एक्स के ऊपर और एक एक्स एक्स के नीचे एक जैसा होगा। तो ये डायग्राम या तो आपको पहले से ही पता हो, बनने वाला ये डायग्राम है नहीं, बनाया जा नहीं सकता, तो बस एक आइडिया हो कि भाई डायग्राम ऐसा बनेगा, नहीं आइडिया हो तो 0 से लेकर पाई तक समाकलन कर दो, है ना। ये मान के चला कि 0 से पाई ऊपर वाला जो होगा, ऊपर वाला जो होगा 0 से पाई फिर पाई। क्योंकि अब कोण रख रख के भी निकालना भी संभव नहीं है, क्योंकि a² b² टिका हुआ है। अब a² b² की वजह से आप θ = 0 30 45 रख के भी करोगे तो भी ज़्यादा सार्थक नहीं है ये, तो ये पेचीदगी सवाल में रहेगी। हाँ हो सकता है, मुझे याद नहीं है, बता रहा हूँ ना कि इसका डायग्राम कैसा होगा, हो सकता है शायद इसका डायग्राम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, हो सकता है इसका डायग्राम शायद कुछ ऐसा हो, ये या ये 2 बड़ी पत्तियां इधर हो और छोटी छोटी पत्तियां इधर हो, शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन वही है, हाँ शायद बनेगा कुछ ऐसा सही, 2 बड़ी पत्तियां और 2 छोटी पत्तियां, ऐसा सब बनेगा लगभग, आइडिया मुझे याद नहीं है पूरा क्योंकि वो उस समय बनाया था तब पता था, अब तो भूल भी गया इसको। तो ये अच्छा 2 बड़ी पत्तियां, क्योंकि एक पे ए है ना, तो ए वाली जब आप थीटा का मान 0 रखेंगे तो आर का मान ए के बराबर आएगा, तो ए लेंथ की पत्तियां आएगी, एक बी लेंथ की आएगी। अगर ए बड़ा है तो ये वाली पत्तियां बड़ी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएंगी, और बी बड़ा होगा तो ये पत्तियां बड़ी हो जाएंगी, ये छोटी हो जाएंगी, कुछ ऐसा सा डायग्राम है। तो मैंने जो 0 से पाई वाला किया है वो इस तरीके से पूरा एक बार में, ऊपर वाला बटे नीचे वाला,
देखो आने का कुछ भरोसा नहीं है, कोई पता नहीं चलता कि क्या आता है। पेपर वाला कुछ भी डाल देता है, बिना सोचे समझे भी डालता है, बाद में ठीक करते रहो। है ना, वो बिना सोचे समझे डालते हैं, वो ये नहीं सोचते कि ये पेपर में डालना चाहिए कि ये नहीं डालना चाहिए। उनके हाथ लगा, उन्होंने डाल दिया, ठीक है। वो गलत भी डाल देते हैं, सवाल छोड़िए, वो गलत सवाल भी डाल देते हैं। तो जब वो गलत सवाल डाल सकते हैं तो वो कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है ना, चलो देखते हैं इसको बाद में, इसको वेटिंग में रख लो। अब इसका आर बराबर ए प्लस बी कॉस थीटा, लिमा कौन, एरिया ऑफ द लिमा कौन। यहाँ पे मैं ये मान के चल लो कि ए बी से बड़ा है, दिया हुआ तो नहीं है, ए बी से बड़ा है, तो इसका जो कर्व होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। थोड़ा सा आगे जाके, मूल बिंदु पे नहीं काटेगा, बल्कि मूल बिंदु से थोड़ा सा आगे जाके काटेगा। जो मूल बिंदु पे काटता है वो नहीं काट के थोड़ा सा आगे काटेगा, तो फिर आपको यहां से ऐसे करना है। 0 डिग्री से शुरू करना है और 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक चलना है, और फिर डबल कर देना है, फिर दुगना कर देना है। तो 0 से लेकर पाई तक, और फिर डबल। ये कार्डोइड का ही भाई होता है। अगर ए और बी बराबर हो जाए तो ये कार्डोइड बन जाएगा, ये वाला पॉइंट जो है ये खिसक कर धुर पे चला जाएगा, ये जो दूरी है ये खत्म हो जाएगी, ये यहाँ से उठकर यहाँ चला जाएगा। अगर ए और बी बराबर हो जाते हैं, अब देखो जैसे ए और बी बराबर करोगे ये कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 + cos थीटा, यानी आर बराबर ए 1 + cos थीटा, जो कि कार्डोइड का समीकरण है। फिर ये आपका कार्डोइड बन जाएगा। तो समाकलन वही करना है, 0 से लेकर पाई तक इंटू डबल। तो 1/2, 0 से लेकर पाई तक, r² d थीटा। ये आपका एक साइड का हो गया, ऊपर ऊपर वाला, नीचे वाला और है तो इंटू 2 कर दो, ये 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, आर का मान 0 से पाई, आर का मान है a प्लस बी कॉस थीटा। अब इसे खोलो और समाकलन कर दो।
तो वो 11 वाले जो डायग्राम मैंने भी बनाया उसको फाइनल भी मत मानिएगा, क्योंकि वो डायग्राम देखना पड़ेगा कैसे बनेगा। मुझे जो आइडिया इसके बारे में है अभी, इसको तो कर लिया होगा, इसका जो आइडिया मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं। कैसे बनेगा, ये वाला बनेगा, क्योंकि इसमें भी एक किंतु परंतु है, शायद r बराबर 1 + 2 cos 2 थीटा का ग्राफ भी ऐसा ही थोड़ा अजीब सा ही होता है। इनके डायग्राम अजीब अजीब होते हैं, तो ये 5-7 जो इक्वेशन है इनके लिख कर डायग्राम याद रख लेना, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा बजाय बनाने के, क्योंकि पोलर के बारे में ज़्यादा जानकारी होती नहीं है। पोलर में होता है टेबल बनाओ और टेबल से ग्राफ बनाओ। अब टेबल हर किसी की बनती नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन की टेबल हमसे थोड़ी बन जाएगी। तो भाई हम थीटा 0 रख देंगे, 0 रख भी दिया तो r बराबर a आ गया, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा ए बी सी के आंसर जो आएगा वो ए और बी के पदों में आएगा, तो वो हमसे बनेगा नहीं। तो उसको, इसलिए इनके डायग्राम जो है वो या तो मैं आपको जो मेन डायग्राम है उनकी इक्वेशन और उनके कर्व दोनों आपको दे दूंगा, उसको एज इट इज़ आप लोग याद रख लेना तो ज़्यादा ठीक रहेगा, बजाय इनको बनाना, है ना। कर्व ट्रेसिंग जो ये जो ग्राफ होते हैं पोलर वाले, इनकी दिक्कत है, इनका बनाना मुश्किल है। कुछ ग्राफ तो हम बना लेते हैं, बन भी जाते हैं, जैसे कार्डोइड बन गया या पत्तियां वत्तियां वो बन गई, वो 2-4 ग्राफ तो बन जाते हैं। सारे ग्राफ बनाना संभव नहीं है, तो इनको याद रख लो कि कैसे होते हैं। हाँ, पहले से ग्राफ अगर याद रखते हो ना तो फटाफट हो जाएगा, बजाय पेपर में ग्राफ बनाओ और फिर उसका क्षेत्रफल निकालो, ये संभव नहीं होता। तो कुछ जो स्टैंडर्ड ग्राफ है उनके डायग्राम मैं आप लोगों को दे दूंगा, और उन्हें बस एज इट इज़ याद कर लेना। हाँ, बना के भी देखना है तो अभी बना के देख लेना, परीक्षा में फिर बनाना ना पड़े, क्योंकि अगर बनाने लग गए तो फिर क्षेत्रफल तो कभी निकलेगा ही नहीं, है ना। चलो कर लिया इसको। मुझे डाउट है इसके अंदर, अभी भी मुझे शंका है, मैं इसको लेके भी कंफर्म नहीं हूँ कि इसका डायग्राम यही है क्या। इसका डायग्राम ये कंफर्म नहीं हूँ कि ऐसा ही बनेगा क्या, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी हाल में आर का मान 0 नहीं आएगा। आर का मान 0 आ ही नहीं सकता, क्योंकि कभी तो कॉस धोखा दे जाएगा और कभी साइन धोखा दे जाएगा। जिस समय कॉस 0 होगा उस समय साइन 0 नहीं होगा, और जिस समय साइन 0 होगा उस समय कॉस 0 नहीं होगा। यानी एक टाइम पर एक 0 होगा, दूसरा 0 होगा नहीं। तो जब 0 होगा ही नहीं तो आर 0 कैसे आएगा। तो आर 0 नहीं आएगा, आर 0 नहीं आएगा तो ये डायग्राम नहीं बनेगा, लग रहा है मुझे। पुख्ता तो नहीं हो, पुख्ता तो उसको करके देखने पे पता चलेगा। ये हो गया, कर लिया, ये सी आएगा, है ना। अगला आर बराबर ए कॉस 2 थीटा, इसके एक लूप का क्षेत्रफल निकालिए। फर्क याद रखना, आर बराबर ए कॉस 2 थीटा है ये, आर बराबर ए कॉस 2 थीटा, ना कि कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा और कॉस थीटा में काफी बड़ा अंतर होता है। क्योंकि इसके जैसा एक क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, तो आप लोग उससे कंफ्यूज हो जाओ शायद। देखो एक क्वेश्चन इससे जस्ट पहले कल किया था शायद, हाँ ये देखो, ये इससे कंफ्यूज मत हो जाना। आर बराबर 2a कॉस थीटा है, कॉस थीटा है, एक है कॉस 2 थीटा, दोनों में बड़ा फर्क है ना। उसमें था, उससे दोनों का कंपेयर दिखा दूं। देखो आर बराबर उसमें था हमारा, उस क्वेश्चन में था आर बराबर 2a कॉस थीटा। इस बार जो मैन मुख्य है ना वो डबल हो रहा है, यानी थीटा डबल हो रहा है, थीटा 2 थीटा हो रहा है, थीटा 2 थीटा हो रहा है, और ए जो है वो
वहां 2a था, यहाँ a है। तो मैंने बता ही दिया a का रोल तो सिर्फ बड़ा या छोटा करने का होता है, तो बस डायग्राम बड़ा या छोटा होगा। लेकिन थीटा के बदलने से बहुत कुछ बदल जाएगा, थीटा के बदलने से बहुत कुछ इसमें बदल जाएगा। ठीक है ना। तो उस समय ये सर्किल बना था, उस समय ये सर्किल बना था। अब ये याद हो तो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ हो आप लोगों को, तो ये पत्तियां बन जाएगा। इस केस में आपका बन रहा था सर्किल, इस वाले केस में, और इस वाले केस में ये आपका बन जाएगा पत्तियां, 4 पत्तियां, इस तरीके से। हाँ, 4 पत्तियां बन जाएंगी, ये 4 पत्तियां बन जाएंगी। देखो कितना बड़ा फर्क आ गया, कोस थीटा और कोस 2 थीटा, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा में इतना बड़ा फर्क आ गया। वो वर्त था, ये 4 पत्ती हैं। एक पत्ती का हमें निकालना है, एक पत्ती का, तो वो ऐसे निकलेगा यहां से, 0 डिग्री से लेकर इस वाले कोण तक। और ये वाला कोण कौन सा है? ये वाला कोण वो है जहां आर का मान 0 है। आर का मान अगर हम यहाँ पे 0 रखें तो हमें थीटा का मान मिल जाएगा। आर बराबर 0 लेने पर 0 बराबर a cos 2 थीटा, a उधर चला जाएगा, ये 0 हो गया। cos थीटा बराबर 0, cos का मान 0 तब होता है जब हमारा कोण π/2 होता है। तो थीटा बराबर π/2, तो थीटा बराबर π/4, यानी 45 डिग्री के कोण पे ये 0 हो रहा है। तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर π/4, और फिर डबल कर देंगे, फिर डबल कर देंगे, तो 1/2, 0 से π/4 r² d थीटा, और फिर ये डबल, क्योंकि पत्तियां ऊपर और नीचे है। अगर टोटल क्षेत्रफल पूछा होता तो 4 पत्तियां हो जाती, 1 2 3 4, फिर 4 से गुणा कर देते। ठीक है ना, टोटल वैसे 8 से गुणा हो जाता है, क्योंकि एक पत्ती में भी आधी निकाल रहे हैं, तो आधी, तो आधी आधी मिलाकर 8 पत्तियां होगी, तो फिर 8 हो जाएगी। फिलहाल इसने पूछा है कि 1 लूप मतलब एक पत्ती का क्षेत्रफल। 2 से 2 कट गया, आर का मान रख दो और समाकलन कर दो। आर का मान a² cos² 2 थीटा और d थीटा, a² बाहर, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा बटा 2, 2 थीटा का डबल 4 थीटा, 2 बाहर, a² बटा 2, एक का हो गया थीटा, cos 2 थीटा का हो गया साइन 4 थीटा बटा 4। a² बटा 2, π/4 रखो, π/4 प्लस, यहाँ π/4 रखोगे 4 कट जाएगा, साइन पाई का मान 0 हो जाएगा, वो 0 हो गया। फिर 0 डिग्री रखने पे तो सब कुछ 0 हो रहा है, तो ये हो गया πa² बट्टा 8। सी आपका आंसर आ गया। ये सारे जितने भी मैन ग्राफ है जो भी हमारे सवालों में आते हैं, वो सारे ग्राफ जो है मैं, या तो जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, अगली क्लास, उसमें मैं सारे आपको जितने भी डायग्राम है वो सारे के सारे इक्वेशन और उसका ग्राफ वो साथ में लिखवा दूंगा, ताकि उनको एज इट इज याद कर लेना, तो क्षेत्रकलन में और चापकलन में दोनों में ही मदद हो जाएगी, क्षेत्रकलन और चापकलन दोनों में हो जाएगी। 1 लूप का मतलब एक पत्ती से है, एक पत्ती, इन्हें पत्ती बोल दो, लूप बोल दो। हिंदी में पत्ती कहते हैं, इंग्लिश में लूप कहते हैं। वर्ड लूप ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ये बंद वक्र है, इनको लूप कहा जाता है। 1 2 3 4, एक लूप का निकाल लिया। ठीक है, अगला सवाल।
इसमें भी एक लूप का निकालना है। आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर साइन 2 थीटा। आर का मान 0 रख के कोण निकाल लो, इसमें भी लूप बनेंगे इसके अंदर भी। लेकिन याद रखना ये आर फर्क है भाई, मतलब सब में छोटा छोटा फर्क बहुत बड़ा फर्क डाल देते हैं। आप जिसको याद कर रहे होंगे वो होगा आर बराबर ए साइन 2 थीटा। वो आर होता है, आर स्क्वायर नहीं होता, ये है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर ए साइन 2 थीटा। तो इसका जो डायग्राम बनता है वो ऐसा बनता है। ऐसा डायग्राम आता है इसका। तो ये एक लूप का पूछ रहा है। एक लूप आपका, इसके डायग्राम जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से भी अगर आप आर का मान 0 रखें तो आर का मान 0 रखने पे आपको लिमिट मिल जाएगी। आर 0 ले लो, आर 0 रखते ही ये 0 हो गया, ए स्क्वायर उधर चला गया, साइन 2 थीटा बराबर 0 आ गया। साइन 2 थीटा का मान 0, साइन का मान 0, 0 पे भी होता है 2 पाई पे भी होता है। तो 2 थीटा बराबर 0 व 2 थीटा बराबर पाई। थीटा बराबर 0 व थीटा बराबर पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 का। और एक बार में ये आपका निकल जाएगा। ये कोई डबल ओबल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 0 से पाई बाई 2 आर स्क्वायर डी थीटा। 0 से पाई बाई 2 आर स्क्वायर जो कि दिया हुआ है ए स्क्वायर साइन 2 थीटा एंड डी थीटा। जीरो से पाई बाई 2, 2 बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया, ए स्क्वायर बटा 4 पाई बाई 2 रखोगे, कॉस पाई का मान -1, कॉस 0 का मान -1, ये 2 माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बटा 2। ए स्क्वायर बटा 2 आपका मिल गया बी में। ए स्क्वायर बटा 2। हाँ ठीक है भागवती, सही है। सही है। तो थोड़ा सा डायग्राम, मैंने कहा ना डायग्राम परेशान करेंगे इसके। और ये भी नहीं है, ये भी एक सच है। पढ़ने, हाँ कर्व ट्रेसिंग पढ़ ली और पढ़ ली, ये सही है। लेकिन ध्रुवीय के साथ वही प्रॉब्लम आपकी रहनी है कि डायग्राम कैसे बनेगा। क्योंकि ध्रुवीय में होता क्या है, हमारे पास होता तो कुछ ही नहीं है। खाली एक सममिति होती है कि भाई थीटा बराबर माइनस थीटा रख दो, सममित है तो ग्राफ ऊपर नीचे एक जैसा बनेगा। उसके बाद में सारा ग्राफ रख रख के बनाना पड़ता है। और कोई भी रख रख के ग्राफ तो बना ही नहीं सकता, है ना। रख रख के क्या होगा, 2-3 बिंदु रख भी दिए, कोई इक्का दुक्का ग्राफ बन भी गया तो सारे ग्राफ तो बनने ही नहीं है। तो ये सारे ग्राफ याद रखने पड़ेंगे कि इसका ये ग्राफ होता है, इसका ये ग्राफ है। वो जो स्टैंडर्ड ग्राफ हमारे सिलेबस के आसपास में है
उन सब के डायग्राम याद रख लो, जैसे भी आते जा रहे हैं, साथ साथ याद भी करते जाओ। बाकी इनको मैं अलग से एक लेक्चर में ये सारे कवर कर दूंगा। चलो इसको तो पहचान गए होगे ना। अब ये एक समस्या है कि ये लाइन मैं नहीं खींचना चाहता कि पेपर में ये नहीं आएगा और पेपर में वो नहीं आएगा। अगर पेपर में क्वाड्रेचर है तो फिर क्वाड्रेचर में सब कुछ आएगा, फिर वो कुछ भी पूछ सकता है, फिर ये नहीं पूछेगा और वो नहीं पूछेगा। ये लाइन खींचना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, जब वो क्षेत्रकलन कह रहा है तो फिर वो क्षेत्रकलन में कुछ भी पूछ सकता है, फिर हम ये कहें कि ये हम तो पता ही नहीं था, हमें ये कहाँ से पूछ लिया। तो इसलिए बेहतर है कि या तो टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको फिर पूरा ही पढ़ो, है ना, उसको हिस्से में छोड़ो मत। कार्डोइड का क्षेत्रफल और कुछ वक्र का क्षेत्रफल भी याद रख लो। जैसे कार्डोइड की लंबाई है हमने निकाली थी, कार्डोइड का क्षेत्रफल हमने निकाला था, तो वो सीधे के सीधे एज इट इज उनको याद रख लो। बहुत मदद करेंगे ये लोग, क्योंकि ये सवाल घूम के आते हैं। तो इसका हमने निकाला हुआ है कार्डोइड वाला, चाहे वो माइनस वाला हो चाहे प्लस वाला, होता तो एक ही है। ये देखो, ये कार्डोइड का हमने निकाला था, 3 पाई a² बटा 2 आया था, है ना, 3 पाई a² बटा 2। मैंने ये इसमें कहा भी था कि ऐसे कुछ क्षेत्रफल जो है, जो स्टैंडर्ड क्षेत्रफल है, वो याद रख लो। कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछ लेगा तो ये फायदा हो जाएगा, हमारा निकाला हुआ हमारे काम आ जाएगा। तो ये हो गया 3 पाई a² बटा 2। बस इस कार्डोइड में और उस कार्डोइड में क्या फर्क है, वो माइनस की तरफ जा, ये माइनस की तरफ जा रहा है, वो प्लस की तरफ जा रहा है, तो उससे क्षेत्रफल में तो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्षेत्रफल के लिहाज से तो कोई फर्क नहीं पड़ना। ये वाला है, ये माइनस वाला है, यानी ये इस तरफ जाएगा माइनस की तरफ। ये माइनस वाला है, तो प्लस की तरफ जाए माइनस की तरफ जाए, एरिया थोड़ी बदल जाता है। एरिया तो हथेली का एरिया जितना है वो इतना ही तो रहेगा, अगर मैं इसको घुमा दूं तो एरिया में क्या फर्क आना है। तो वो एरिया वाइज तो 3/2 पाई a² ही रहेगा। ठीक, ये सवाल शायद ये भी हमने कल परसों ही किया था, इसको कल किया था शायद। ये है एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड का क्षेत्रफल। और इसका डायग्राम कैसा होता है, ये वाला। तो इसमें आपको एक का निकाल लो और 4 से गुणा कर दो। एक होगा आपका 0 से शुरू होकर a तक, x बराबर 0 से लेकर a तक, और y dx से निकल जाएगा, y dx x बराबर 0 से लेकर x बराबर a तक। और 4 से गुणा इसलिए क्योंकि ऐसे 4 टुकड़े इसके अंदर है, ऐसे 4 टुकड़े हैं इसके अंदर। हाँ, समाकलन करने के लिए कुछ प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, लेकिन वैसे ही जैसे भी बताया मैंने, इन सवालों के आंसर जो है ना वो कहीं पे लिख लो, है ना। व्युत्पत्ति तो हम कर ही रहे हैं, कर तो रहे हैं, वो तो है ही, कैसे आया ये भी पता लग जाएगा। साथ ही साथ फिर जब हम कर रहे हैं तो उस मेहनत का फायदा आगे भी मिलना चाहिए। तो एज इट इज रिजल्ट को भी याद रख लो, ताकि दोबारा कभी ये सवाल सीधा पूछे तो आपको वो फायदा मिल जाए निकालने का, तो डायरेक्ट आप आंसर उसका बता सको। तो ये हो गया वाई डी एक्स, यहाँ से वाई का मान निकाल लो, वाई की पावर 2/3 बराबर आ जाएगा
1 माइनस एक्स की पावर 2/3, फिर उधर 2/3 को उधर भेज दो, 1 माइनस एक्स की पावर 2/3 की पावर 3/2। ये y का मान आ गया, ये y का मान यहाँ रख दो, 0 से लेकर a तक 1 माइनस एक्स की पावर 2/3 की पावर 3/2 और dx। समाकलन करने के लिए हमें रखना होगा x बराबर cos क्यूब थीटा, x बराबर cos क्यूब थीटा रखेंगे। तो x बराबर cos क्यूब थीटा रखते 3 से 3 कट जाएगा, ये cos स्क्वायर बन जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन से स्क्वायर कट जाएगा, साइन क्यूब हो जाएगा। तो ये परफेक्ट है। और dx बराबर हो जाएगा 3 आगे 3 cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा और d थीटा। dx बराबर लिमिट चेंज कर दो, 0 रखने पर cos का मान 0 कब आता है, cos का मान 0 कब आता है 90 पे, तो ये हो गया π/2। या साइन रख सकते थे, cos रखने की क्या जरूरत है, साइन भी तो रख सकते थे, cos ही रख रहे हैं। चलो अब तो रख दिया। a रखोगे, ये सॉरी ये एक वाला सवाल है, a बराबर 1 है इसमें, क्योंकि बराबर में 1 लिखा हुआ है, तो a बराबर 1 हो गया, तो ये a बराबर 1 आ जाएगा। cos का मान 1 कब होता है 0 पे, तो लिमिट हो गई π/2 से लेकर 0 तक, और यहाँ पे गामा सूत्र जो है वो लग जाएगा। यहाँ रखोगे cos क्यूब, 3 से 3 कट गया, cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, स्क्वायर कट गया, साइन क्यूब आ गया, साइन क्यूब थीटा इंटू ये आ गया -3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा और d थीटा। लिमिट ठीक कर दो, लिमिट को कर दो 0 से π/2 और माइनस हट जाएगा, क्योंकि लिमिट चेंज होगी तो माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 हो गया, ये 12 आ गया, 0 से π/2 आ गया, साइन की पावर आपकी होगी टोटल 4, साइन पे 4 पावर, कॉस पे 2 पावर और डी थीटा। अब यहाँ पे जो गामा सूत्र है वो लगा दो। m का मान हो गया हमारे लिए 4, n का मान हो गया 2, m 4 और n 2, और गामा सूत्र कहता है कि 12 जो बाहर है सो 12 है, ये गामा m+1 बटे 2 गामा n+1/2 बटे 2 गामा m+n+2/2। ठीक है, तो m का मान रख दो, m का मान 4 है, n का मान 2 है, और ये 2 से काट दो, ये 6 आ गया, 4 रखते ही हो गया 5/2 गामा 5/2 इंटू 2 रखते 3/2, 5/2 3/2 बट्टे, यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा 4 और 2 6, 6 2 8, 8/2 4 गामा 4। अब इसे खोलो तो 6 गुणा 5/2, एक कदम पीछे से खुलेगा तो 3/2 इंटू 1/2 और √π इंटू 3/2 का 1/2 √π बटे 4 है तो 3 2 1, 3 दूनी 6 कट गया, ये हो गया 3/8 पाई, 3π/8। ये आपका आंसर आ गया डी, 3π/8। हाँ सही है, 3π/8।
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो सीधा हो गया, ये तो कल किया ही था हमने। दिग्वर्त का क्षेत्रफल, दिग्वर्त का क्षेत्रफल कल ही किया हुआ है, पाई ए बी। ए बराबर बी ले लें तो ये वृत्त बन जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, तो यही आपका आंसर सी हो गया। y बराबर log x का y बराबर 0 से लेकर x बराबर e से परिबद्ध क्षेत्रफल निकालो। देखो एक y बराबर 0 दिया हुआ है ना, ठीक है, ये एकदम एकदम ठीक है। y बराबर 0 को x में कन्वर्ट कर लो ना, y बराबर 0, क्योंकि फलन जो है ये दिया हुआ जो फंक्शन है, जो वक्र का समीकरण है, उससे y से x आ जाएगा। y बराबर 0 रखो, y का मान 0 रखा, y बराबर log x। log को हटाओगे, ये साइड e में कन्वर्ट हो जाएगी, e की पावर 0 बराबर x, तो x बराबर आ गया आपके 1। तो x बराबर 1 से लेकर x बराबर e तक। और y की जगह log x और dx, 1 से लेकर e तक। लेकिन इसका समाकलन करने के लिए खंड से लगाना होगा, तो खंड से लगाने के लिए एक इसके साथ में मान लो 1 इंटू log x। इसे रखो अवकलन में, मतलब इसे u मानो और इसे v मानो। तो u बाहर, मतलब log x बाहर, एक का समाकलन x, खंड से लगा रहा हूँ, log x बाहर, u का समाकलन x माइनस u का समाकलन 1/x, u का अवकलन 1/x, v का समाकलन यानी 1 का समाकलन x और dx। लिमिट लगा देंगे एक बार, पहले सॉल्व कर लेते हैं। x log x माइनस फिर 1 आ गया, 1 का समाकलन x हो गया। अब लिमिट लगा दो 1 से लेकर e तक। पहले e लिखोगे तब ये आ जाएगा e log e माइनस e, फिर 1 रखने पर 1 log 1 माइनस 1। log e का मान 1 हो जाएगा, e माइनस e 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, माइनस log 1 का मान 0 माइनस 1 और ब्रैकेट खुल के +1। तो आंसर आ गया 1। आंसर है आपका 1। अच्छा ये तो हो गया ना, जो वापस आ गया क्या, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, ए स्क्वायर कोस 2 थीटा।
नहीं, इसके जैसा साइन 2 थीटा हुआ है, इसके जैसा साइन 2 थीटा हुआ है। देखो दोनों में फर्क है, ये छोटे छोटे फर्क है ना, ये परेशान करेंगे इसमें, क्योंकि ये देखने में सारे एक जैसे लगते हैं। किसी में थीटा है, किसी में 2 थीटा है, किसी में आर पे 2 पावर है। हमने जो किया है ना वो देखो, ये इसके साथ में ये देखो, ये रहा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर साइन 2 थीटा। इसमें था साइन 2 थीटा, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर साइन 2 थीटा, और ये है कॉस 2 थीटा। दोनों आमने सामने रख देता हूँ। ये है आपका आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर साइन 2 थीटा, और ये है कॉस 2 थीटा। आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर साइन 2 थीटा, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। और याद हो तो आपको दोनों में एक 8 का शेप बना था, 8 का शेप बना था। इसमें भी 8 बना था, इसमें भी 8 बनाएगा, दोनों में बनेगा तो 8 ही, लेकिन 8 का जो ओरिएंटेशन है वो अलग आएगा। इसमें 8 फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, इसमें जो 8 है वो एक्स एक्स के ऊपर बनता है यहाँ। ये आपके गोखरू का एग्जाम्पल भी है, नवकार पब्लिकेशन दूसरा एग्जाम्पल भी है। ये 8 ऐसे बनेगा, बस इतना फर्क है दोनों में। इसको बर्नौली द्विपाशी कहते हैं, बर्नौली द्विपाशी। बनता 8 है, उसमें 8 ऐसे बना था, इसमें 8 ऐसे बनता है। इसको बर्नौली द्विपाशी कहते हैं, बर्नौली द्विपाशी। और 0 से लेकर क्षेत्रफल उतना ही आएगा, जितना उसका आया था उतना ही इसका आएगा, क्योंकि कॉस थीटा साइन थीटा से खाली ओरिएंटेशन में फर्क आता है। मतलब वो ऐसे बन रहा था, ये ऐसे बन रहा है, बस इतना ही फर्क आएगा, बाकी एरिया में बदलाव नहीं आएगा। यानी जो एरिया उसका आया था, इसी का एरिया भी वही आएगा। उसका कितना आया था वो देख लो, वो ए स्क्वायर बटा 2 आया था, वही एरिया इसका आएगा, बस खाली डायग्राम में फ़र्क है। तो ये जितने भी डायग्राम है ना, इस सारे मैं एक लेक्चर में आपको सारे डायग्राम करवा दूंगा, ताकि फिर क्या कोई किंतु परंतु ही ना रहे, फिर आपको बनाने ना पड़े। जितने भी हैं द्विपाशी, ये पाशी वो पाशी, सारे एक लेक्चर में कवर करके सारे डायग्राम बना के दे दूंगा, ताकि फिर आप लोगों को वो याद रहे। ठीक है ना, बनाने ना पड़े, क्योंकि कई ये डायग्राम बनने हैं भी संभव नहीं। ये तो वापस से आ गया लगता है। आर बराबर ए वन माइनस कॉस 2 कॉस थीटा से घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना था, 3/। कई बार यहाँ पे थोड़ा सा खेल खेल लेते हैं, कई बार इसको ऐसा दे देते हैं, आर बराबर 2a 1 माइनस कॉस थीटा। फिर उस समय ध्यान रखिएगा, देखिए याद करें ना, जब रट्टा मारे ना तो पूरा रट्टा मारना, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा नहीं चलेगा, है ना। रट्टे वाले विज्ञान में फिर बहुत एकदम बराबर रटना पड़ता है, कम ज़्यादा नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ है, कई बार सवाल वाला बनाने वाले घुमाने, क्योंकि उसे पता है लोग रट के भी बैठे होंगे, तो वो थोड़ा सा बदल देता है, आर बराबर कर देता है 2a 1 माइनस कॉस थीटा। और मैं बता चुका हूँ ए क्या करता है, साइज को दुगना कर देगा। जब साइज दुगना हो जाएगा तो जो आपका एरिया है वो भी डबल हो जाएगा, तो फिर 3/2 पाई ए स्क्वायर के डबल हो जाएगा, 3 पाई ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा बहुत खेलेगा ही ना, थोड़ा बहुत। पेपर बनाने वाला जो है वो भी ये देखता है कि बच्चा याद करके बैठा होगा, तो बैठा होगा तो ए की जगह 2a कर देता है, ऐसे हल्के से बदलाव जो है वो डाल देता है। 1 प्लस कॉस थीटा का रट के बैठा है तो 1 माइनस कॉस थीटा डाल देता है। तो ये छोटे मोटे चेंज जरूर करेगा। y बराबर log x का डायग्राम ये है, ये log x का ग्राफ होता है, और उसमें जो पूछ रहा है वो यहाँ से पूछ रहा है। ये है आपका y बराबर 0, यहाँ है, यहाँ y बराबर 0 है तो यहाँ x का मान 1 होगा। और फिर जो पूछ रहा है वो x बराबर e तक पूछ रहा है, ये लाइन है x बराबर e, यहाँ तक ये वाला जो एरिया है ये उसमें पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 था, क्वेश्चन नंबर 18 में ये पूछ रहा था।
तो y का मान 0, वो y का मान दे दिया उसने, है ना। हर बिंदु जो होता है खाली x से थोड़ी बनता है, x और y दोनों से बनता है। कई बार थोड़ा सा घुमाने के लिए y का मान दे दिया, ताकि बच्चा सोचे कि सवाल गलत है, y का मान कैसे दे दिया, x के 2 मान देने। किसने कहा कि x के 2 मान देने, y के मान नहीं दे सकता क्या, है ना। y यही बिंदु है, यही वो बिंदु है जो y 0 भी है और x बराबर 1 भी है। यही बिंदु है जो y बराबर 0 भी है और x बराबर 2 भी है। एक बिंदु के 2 निर्देशांक होते हैं, x की भाषा में बोला जाए चाहे y की भाषा में बोला जाए, ठीक है ना। सही है। चलो, इसी के साथ आज के क्वेश्चन पूरे होते हैं। थोड़े से टेढ़े थे कार्ड आज, जो पोलर कर्व थे वो ज़्यादा थे, तो पोलर कर्व जो है वो ऑलरेडी पहले से ही परेशान करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में मैच बंद सही कर दिया मैंने, आईपीएल आने के बाद में क्रिकेट मैच लगभग लगभग बंद से ही है मेरे, कम ही देखता हूँ मैं। हाँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन सा कप चल रहा है कौन सा कप नहीं चल रहा है। न्यूज़ टीवी चैनल मैंने बंद कर दिए, तो उससे मुझे पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है। यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे तो आप जो देखते हो आपको वही रिकमेंडेशन में भी वही आता है, तो यूट्यूब पे मैं क्रिकेट कभी देखता नहीं हूँ, तो वहाँ पे कभी मुझे क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं दिखाता। तो अब मुझे वो क्रिकेट के बारे में सूचना मिलनी चारों तरफ से बंद हो गई। टीवी मैं देखता नहीं, अखबार मैं पढ़ता नहीं, यूट्यूब चलाता हूँ या जो चीज़ें हैं जो यूज़ करता हूँ उसमें जो रिकमेंडेशन जो मैं डेली देखता हूँ वही चीज़ें आती है, तो उसमें क्रिकेट मैच नहीं होता तो वो नहीं आती। मुझे कहीं से भी क्रिकेट मैच का कुछ पता नहीं चलता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वैसे अच्छी चीज़ है, कोई बुरी बात तो नहीं है, ठीक है। चलो, देखते हैं, अगर आप लोगों को मैच देखना हो तो बता दीजिएगा। और हाँ, भारत पाकिस्तान का सपोर्ट, हाँ सपोर्ट करना हो तो ठीक है। सारे डायग्राम जितने भी है मैं सारे आपको बता दूंगा, है ना। हाँ, वो ठीक कर लेना सुधांशु, उसे देख लेना। नहीं, बात टाइम की नहीं है, बात है जैसे मैच मुझे बहुत पसंद थे, क्रिकेट मैच मैं खुद खेलता भी बहुत था और देखता भी बहुत था। फिर ये आईपीएल बीच में आए, सबने मामला खराब कर दिया। मनोरंजन भी एक लिमिट में होता है ना, तभी वो मनोरंजन रहता है, ज़्यादा मनोरंजन घातक हो जाता है। तो आईपीएल आए, आईपीएल ने आके इतने सारे मैच दिखा दिए। पहले होता था साल भर में 10 मैच हो रहे हैं, है ना, इंतजार रहता था कि एक मैच होगा एक मैच होगा। अब इतने मैच आने लगे कि दिन में दो दो मैच आने लगे, तो वो जो बहुत भूख थी ना, जैसे गुलाब जामुन एक ही अच्छा लगता है, अगर 10 खिला दे तो उल्टियाँ हो जाएंगी, तो वही हुआ। फिर एक अच्छा था, 10 खिलाए उल्टियाँ हो गई, और उल्टियाँ होने के बाद में आदमी नफरत करने लग जाता है। वही मेरे साथ हुआ, फिर मैच से नफरत होने लगी। ठीक है, चलो मिलते हैं दोपहर में फिर से आपसे।